Assalamualaikum everyone, welcome to my channel English with Rihanna, learn and grow। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इसके दूसरे टेंसेस से डिफरेंसेस और इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तो आपने अगर इस वीडियो की डिटेल्स को मिस नहीं करना तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा मुकम्मल देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर में कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इस वीडियो से मुस्तफीद हो सके। तो चलें हम अपने चैप्टर का आगाज करते हैं। Future perfect continuous tense. It is used to express the ongoing action that will be completed in future before a certain time, or it is used when we are looking back to the past from a point in the future and we want to emphasize the length or duration of an activity or event. फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। इसका इस्तेमाल हम मुस्तकबिल के ऐसे वाक़यात या कामों को बयान करने के लिए करते हैं जो कि मुस्तकबिल में जारी हालत में पाई जाए या फिर किसी ख़ास चीज़ से पहले इख्तिताम पजीर हो। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम ऐसी बातों को बयान करने के लिए भी करते हैं जो कि माजी से होते हुए मुस्तकबिल में जारी हालत में पाई जाए या इख्तिताम पजीर हो। और उन वाक़यात या एक्शंस का हम बेसिकली मुद्दत या दौरानिया बयान कर रहे होते हैं, यानी कि उसको हम वक्त के साथ जिक्र करते हुए उस बात की मुद्दत की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव स्टडिंग इन द कॉलेज फॉर 1 year। मैं 1 साल से कॉलेज में पढ़ रही होंगी। Zara will have been waiting for an hour by the time I meet her। ज़ारा को इंतज़ार करते हुए 1 घंटा हो जाएगा या ज़ारा 1 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी जब मैं उससे मिलूंगा। इस पेज में आप देख सकते हैं कि मैंने इस चैप्टर के मेन 2 पॉइंट हाईलाइट किए जो कि अभी अभी प्रीवियस पेज में हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। नंबर 1, एक्शन फिनिश्ड बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसा काम जो किसी ख़ास चीज़ से पहले अपने इख्तिताम को पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी टायर्ड व्हेन आई सी यू। आई हैव बिन वर्किंग ऑल डे। अब यहाँ पे पहला एक्शन कौन सा नज़र आ रहा है जो मुकम्मल हुआ? वो है आई हैव बिन वर्किंग ऑल डे, यानी कि मैं सारा दिन काम करता रहूँगा तो मैं थक जाऊँगा। आई विल बी टायर्ड, ये सेकंड है। पहले क्या होगा? मैं सारा दिन काम करता रहूँगा। देन आई विल बी टायर्ड व्हेन आई सी यू, तो जब मैं तुमसे मिलूँगा मैं थका हुआ हूँगा। तो इसमें आपने सारा दिन मैं काम करता रहूँगा तो ऑल डे के साथ आपने अपनी मुद्दत भी बयान करी, यानी कि उस काम का ड्यूरेशन आपने बयान किया और उसके बाद का नतीजा भी आपने बयान किया कि जब मैं तुमसे मिलूँगा तो मैं थका हुआ हूँगा। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, हाउ लॉन्ग टर्म पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कि हम उस बात को कितना लंबा अरसा हुआ है, फ्यूचर में जाकर उसका कितना ड्यूरेशन होगा, हमने वो बयान करना है। यानी कि एक चीज़ जो माजी से होते हुए फ्यूचर में भी जारी हालत में पाई जाए या फिर इख्तिताम को हो, लेकिन उसमें उसका हमें ड्यूरेशन ही बयान करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन अप्रैल शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 12 years। अप्रैल में वो उसको टीचिंग करते हुए 12 साल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? इस अप्रैल में उसको टीचिंग करते हुए, पढ़ाते हुए पूरे 12 साल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? उसका अरसा बताया। अब वो इसमें ख़त्म कर रही है या उसको जारी रख रही है, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमने इस अप्रैल तक उसको टीचिंग करते हुए कितना अरसा हुआ वो हमने ड्यूरेशन काउंट करके बयान कर दी। इस पेज में आप देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं। दोनों के एक साथ होने की वजह कि हम इन दोनों के बीच में आखिर क्या फ़र्क है वो मालूम करेंगे, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन तकरीबन एक दूसरे के आसपास है, एक जैसी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम यही चीज़ देखते हैं कि ऐसा एक्शन जो मुस्तकबिल में किसी दूसरे एक्शन से पहले इख्तिताम पजीर हो जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो फिर हम प्रोग्रेसिव में कैसे करेंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिर क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनके बीच में मुद्दत का है, यानी कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम, मुद्दत का जिक्र लाजमी करेंगे। और दूसरा ये कि हम ऐसे कामों को बयान करेंगे जो कि ऑन गोइंग एक्शंस हो, यानी कि जारी हालत में पाए जा रहे हों। वक्त भी हो रहा हो, उसमें वक्त का जिक्र भी हो रहा हो, जारी हालत में भी पाए जा रहे हों और फिर इख्तिताम पजीर हो रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव वर्कड ऑलरेडी व्हेन वी मीट। जब हम मिलेंगे तो मैं अपना काम कर चुका हूँगा, यानी कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका होगा हमारे मिलने से पहले।
अब इसी बात में अगर हम दौरानिया या मिद्दत ऐड कर देंगे तो हम इसे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के रूल्स के साथ बयान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर व्हेन वी मीट। मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँगा जब हम मिलेंगे। और यही डिफरेंस है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में, कि किस तरीके से हमने इनके बीच में डिफरेंस रखना है, वो है सिंपल टाइम। अब यहाँ पे इस पेज में आप देख सकते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का चार्ट है ऊपर और नीचे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा, मैंने इनके डिफरेंसेस क्यों बताए हैं? अगर आपने मेरा ये चैप्टर शुरू से पढ़ा है तो मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि इस चैप्टर में हमारे 2 टेंसेस के नाम शो होते हैं, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस, और इसीलिए इन लोगों की निशानियाँ भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने कौन सी चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है, इसीलिए इसके डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देती हूँ कि जिससे आपको आसानी हो इनके चीज़ों को अलग अलग रखने में। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में हम फ्यूचर के जारी कामों को बयान कर रहे होते हैं, यानी कि फ्यूचर में ऐसे काम जो सिर्फ जारी हालत में पाए जाएं। अब उसके आगे पीछे हम उसका कुछ एक्स्ट्रा बयान नहीं करते, लेकिन हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में उस जारी हालत के साथ साथ उसकी ड्यूरेशन भी बयान कर रहे होते हैं, यानी कि वो जारी हालत में है, कितनी मिद्दत से है, कब से है, हमने ये भी बयान करना होता है। और यही फ़र्क इस दोनों के दरमियान में है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। अब उसी को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलें तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर अ मंथ, वो 1 महीने से खेल रहे होंगे। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने कंटिन्यूअस का जिक्र किया वहाँ पे हमने सिर्फ जारी काम का जिक्र किया कि वो खेल रहे होंगे, लेकिन जब हमने उस खेल की मिद्दत को बयान करना चाहा कि वो कब से खेल रहे होंगे, तो तब हमने उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के ज़ुमरे में लाते हुए बयान किया। और यही मेन और ख़ास फ़र्क है इन दोनों टेंसेस के दरमियान में। तो चले हम फिर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसके स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला जो कि हमें किसी भी जुमले को बनाने में मददगार साबित होता है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के आगे हम आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हम सिंस या फॉर या फिर किसी भी तरीके से मदद का जिक्र करते हैं अपने जुमले के एंड में। अब उसको अगर जब हम नेगेटिव में लाते हैं तो हम विल हैव के दरमियान में नॉट का इजाफा कर देते हैं, और इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट और विल की जगह को आपस में चेंज कर देते हैं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। इस टेंस की उर्दू की पहचान है कि इसके जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल अमूमी तौर पे होता है, लेकिन मुद्दत के जिक्र के साथ। मिसाल के तौर पर, जब तुम वहाँ पहुँचोगे वो 10 घंटे से काम कर रहे होंगे। बाय द टाइम यू गेट देयर दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स। उसी को अगर हम नेगेटिव में हम बयान करें, जब तुम वहाँ पहुँचोगे वो 10 घंटे से काम नहीं कर रहे होंगे। बाय द टाइम यू गेट देयर दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स। जब तुम वहाँ पहुँचोगे क्या वो 10 घंटे से काम कर रहे होंगे? बाय द टाइम यू गेट देयर विल दे हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स। आपने यहाँ देखा कि मैंने तीनों एक ही सेंटेंस को तीनों फॉर्म में बयान किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके साथ ही आपने अभी प्रीवियस पेजेस से लेकर अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं वहाँ पे आपने देखा कि हमारे डबल ट्रिपल जुमलों में एक टेंस हमें जो है वो प्रेजेंट का ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन हम कर तो बात फ्यूचर की रहे हैं, तो वहाँ पे हमें प्रेजेंट का टेंस क्यों नज़र आ रहा है? तो अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट चैप्टर मेरा पढ़ा है, मेरी वो वाली वीडियो देखी है जहाँ पर मैंने इस बात को बड़ा डिटेल में बता दिया था कि हम जिस तरह फ्यूचर परफेक्ट में भी पहली बात को फ्यूचर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वे काम को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान करते थे, वही सेम रूल हमारा यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे भी हम लोग पहली बात यानी कि पहले होने वाला ऑनगोइंग एक्शन या ख़त्म होने वाला एक्शन, सिर्फ उसी को ही हम लोग फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी के रूल्स के साथ बयान करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड एक्शन होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के साथ बयान करेंगे। भले होगा वो भी फ्यूचर का, लेकिन सेकंड सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये इसका मेन पॉइंट है जिसे आपको याद रखना लाजमी है। तो चले हम दूसरी एग्जाम्पल सेंटेंसेस पर। जब वो इस स्कूल को ख़त्म करेगी तो वो 10 साल से अंग्रेज़ी सीख रही होगी। When she finishes this school, she will have been learning English
फॉर 10 years। हम जब वहाँ पहुँचेंगे ये लड़की सुबह से अंडे उबाल रही होगी। This girl will have been boiling eggs since morning by the time we arrived there। दोपहर में उस्ताद बच्चों को रियाजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। In the afternoon, teacher will not have been teaching mathematics to the students। इन तीनों एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आपने क्लियरली देख लिया कि हमारा एक जुमला तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस है, ज़्यादा जाहिर सी बात है जहाँ पे वक्त और मिद्दत का हम बयान कर रहे हैं। लेकिन हमारा दूसरा सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस का है जो कि मैंने अभी प्रीवियस पेज में ही बयान कर दिया। यानी कि हमारे दोनों सेंटेंसेस होंगे फ्यूचर के, लेकिन हमारा सेकंड जो अमल होगा या सेकंड जो वर्क होगा या बात होगी उसको हम इंडेफिनिट के रूल के साथ ही बयान करेंगे। क्या वो उससे 2 साल से बात नहीं कर रहा होगा? Will he haven't been talking to him for 2 years? क्या आप कल इस वक्त तक केक बना रही होंगी? Will you have been baking a cake by this time tomorrow? आजकल के हालात से लगता है कि आने वाली सदी में मजलूमों पर जुल्म बढ़ता ही रहेगा। Nowadays situations, it seems that oppression of the oppressed will have been continuing to increase in upcoming century। और यहीं पे हमारा टेंसेस सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंचता है। एज दे कि हमारे ये लास्ट टेंस का लास्ट वीडियो था। अगर आपको टेंसेस के मुतालिक कोई भी परेशानी है और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अभी मेरे चैनल में जाएं। हर चैप्टर की अपनी सेपरेट अलग अलग वीडियो है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो आपको उसको देखने में और समझने में आसानी होगी। उम्मीद है मैं आज का चैप्टर आप लोगों को समझाने में कामयाब हुई होंगी। मज़ीद इसमें आपको बेहतरी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से ही मिलेगी। जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस से आपको किसी चीज़ में माहिर बना सकती है। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और रुकिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपना राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।